अच्छा, आज हम इंथैल्पी का एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। इंथैल्पी या हीट कंटेंट आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन मजा तो तब आएगा जब आप एक न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करेंगे तो उसे अच्छा खासा आइडिया क्लियर होगा। तो इसीलिए मैंने ये कर लिया। अच्छा, जरा सवाल पे गौर करें। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है व्हेन 2.0 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट हो रहे हैं किसके साथ? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सो 2.0 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो रहा है किस चीज के साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये आप लोगों ने खुद भी लिखना होगा। कम से कम जो सवाल कह रहा है वो आप कर रहे हैं। मोल्स बाद में लिखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 टॉर। टेम्परेचर भी इसका है 1 टॉर। ये मिलते हैं, बनता क्या है? 2 मोल्स ऑफ वाटर। यहां पर वो कह रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है। तो ये तो सवाल से हमें पता चल गया। चलो ठीक है, वाटर बन रहा है H2O। A 485.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व। यहां पर जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो है 485.5 किलो जॉल। किलो जॉल एनर्जी यहाँ पे इवॉल्व हो गई। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसके साथ माइनस का निशान लिखेंगे। ठीक है, ये एनर्जी इवॉल्व, यानी जब ये रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन के दौरान ये एनर्जी इवॉल्व हो गई। तो सवाल ने वो बता दिया। अच्छा, एक और बात जरा गौर से देख ले। इसमें टेम्परेचर दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है। इसका काम आएगा, आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। दूसरी बात यह है कि 1 टॉर का प्रेशर दिया गया है। सवाल में प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ है, यानी जस्ट 1 टॉर प्रेशर पर सारा का सारा काम हुआ है। रिएक्शन हो गया है, प्रेशर वही के वही है, तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिख देता हूं एज प्रेशर इज कांस्टेंट। जैसे कि आपको सवाल बता रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस, कल वाला लेक्चर याद हो गया आप लोगों को? कल मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम के अंदर जो हीट अंदर आप दे रहे हो या जो हीट बाहर जाएगा, अगर अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, जो भी हो, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस हीट का हमने नाम क्या रखा था? डू यू रिमेम्बर? यस, उसका नाम था इंथैल्पी। सो ये सवाल के अंदर सवाल लिखने वाले शख्स ने आपके लिए 1 टॉर लिखने का मकसद उसका ये था कि स्टूडेंट समझ जाए कि ये जो रिएक्शन हुआ है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। लिहाजा अब इधर जो भी हीट इवॉल्व हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए, वो सारा किस में आएगा? वो इंथैल्पी है। तो अब आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, मतलब आप हमें ये बताओ, डेल्टा एच बताओ, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज बताओ, और साथ साथ में इंटरनल एनर्जी चेंज बताओ। भाई, रिएक्शन हो गया, एनर्जी इवॉल्व हो गई, लाजमी तौर पर इंटरनल एनर्जी चेंज तो हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इवॉल्व हो गई है। तो बिल्कुल हम हाजिर है, हम आपके लिए इंटरनल एनर्जी भी चेंज कर डिटरमाइन करेंगे और इंथैल्पी भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पर एक हलवा है। क्यों हलवा है? क्योंकि इंथैल्पी पहले से दिया गया है। ये जो सवाल में लिखा हुआ है 485.5 किलो जूल, ये दरअसल क्या है? ये दरअसल डेल्टा एच है। ये दरअसल इंथैल्पी है। इट इज एक्चुअली इंथैल्पी। तो वो तो जवाब में आ गया, बट इधर एक प्रॉब्लम है। इंथैल्पी को हम लोग किलोजूल पर मोल के हिसाब से लेते हैं। वी टेक इंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल, पर मोल, पर मोल। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हमारे पास जो एनर्जी यहां पर मौजूद है सवाल के अंदर,
ये किलो जूल में है, पर मोल के हिसाब से नहीं है। तो फिर इसका तरीका क्या है? अगर आप उसको पर मोल में लाना चाहते हैं तो जस्ट आप उसको डिवाइड करें नंबर से। अब आपको मैं इसका तरीकाकार बताता हूँ कि इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आपने करना क्या है। सो 485, ये 484.5, सवाल के अंदर 484.5 है, सॉरी ये जो है ये 484 है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपके सेट करूँ, 484, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 484 है। इसको मैं जरा सेट करता हूँ 484, जबकि ये वाला जगह भी थोड़ा इसको सेट करता हूँ, ये भी क्या है 484। अब सही हो गया। आपने करना क्या, आपने सिर्फ उसको मोल से डिवाइड करना है। क्यों? ये अगर आप रिएक्शन के अंदर आके देखिए, रिएक्शन में क्या कह रहे थे कि कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, 2 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सवाल ने ये कहा था 2 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। कितने मोल ऑक्सीजन के साथ? 1 मोल, और हम लोग लिखते नहीं है 1 को। और वाटर कितना बन रहा था? सवाल में उन्होंने लिखा था 2.0 मोल। तो ये देखो, ये तो सवाल ने बता दिया 2 मोल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ना, ये वाली एनर्जी जो इवॉल्व हो गई है 484, ये 2 मोल वाटर के लिए है, 1 मोल के लिए नहीं है। तो आप सिंपल क्या करो, वो जो वैल्यू दी गई है उसको 2 पे डिवाइड करो। तो फिर 1 मोल, हमें चाहिए 1 मोल के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ H2O हम 484.5 को डिवाइड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। तो जो आंसर हमारे पास आएगा ये है 242। आपके पास कैलकुलेटर 242 पॉइंट समथिंग 2 किलो जूल, किलो जूल। अब यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, पर मोल। अब आप लोग लिख सकते, पहले ये मोल नहीं था, ठीक है। सो ये आप आपके पास है 242.2 किलो जूल पर मोल। ये हो गया इसका इंथैल्पी डेल्टा एच। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक, मिस्टेक नहीं लेकिन जस्ट करेक्शन है। वो ये है कि हमें चाहिए कि हम इसके सामने माइनस का निशान लिख दें। क्यों माइनस का निशान लिख दे? क्योंकि सवाल कह रहा है कि इवॉल्व हुआ है, एनर्जी जब निकल जाती है तो माइनस साइन लिखेगा। तो माइनस आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अब आगे हमने करना क्या है, आगे हमने अब मालूम करना है, किस चीज को मालूम करना है, डेल्टा ई को मालूम करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला किसको याद है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच की मदद से आप चेंज इंटरनल एनर्जी को मालूम करना है आप लोगों ने। हमें पता है, वी नो द फार्मूला ऑफ इंथैल्पी चेंज। आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वो क्या था, थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, बहुत बड़ा हो गया यार। डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। ये फार्मूला था ना, अगर आपको याद हो, दिस वाज द फार्मूला, डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, यहां पर हम इसको डेल्टा ई बनाने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा ई को इधर ही छोड़ देंगे, पी डेल वी को उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच अपनी जगह पर है, ये जो पी डेल वी है, पी डेल्टा वी, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि डेल्टा ई हमारे पास इक्वेशन के राइट साइड पर अकेला आ जाए। तो पी डेल वी के सामने प्लस का निशान है, आगे जाकर ये माइनस हो जाएगा। सो डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, रह जाएगा क्या, रह जाएगा डेल्टा ई। सो डेल्टा ई का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, डेल्टा, थोड़ा सा मैं इसको तरतीब से लिखता, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी।
ये इस फार्मूले से हम लोग करेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर अगर आप गौर से देखें तो डेल्टा एच हमारे पास मौजूद है, इसकी वैल्यू हम लाएंगे, वो है ना हमारे पास। पी डेल भी हमारे पास नहीं है। देखो हमारे पास प्रेशर अगर है तो चेंज इन वॉल्यूम में, पूरे सवाल के अंदर आप देखो, आपको पूरे सवाल में वॉल्यूम का कंसेप्ट नजर नहीं आएगा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इतना हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, ये जो पी डेल भी है इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से। मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन ये आ रहा है, लेकिन अब सिर्फ नहीं देखा क्या है वो इक्वेशन। वो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन, बहुत मशहूर इक्वेशन, एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर जो है ये आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अब हम इस इक्वेशन की मदद से वैल्यूज फाइंड करते हैं। वजह क्या, हमारे पास इस इक्वेशन के लिए एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर हमारे पास है कि नहीं है, टी हमारे पास है कि नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये सब के सब हमारे पास है। एन को मालूम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हाँ एक मिनट जस्ट वेट। ये जो पी वी इक्वल टू एन आर टी का इक्वेशन है, हमें पी वी चाहिए, हमें पी डेल्टा वी चाहिए। हमें क्या चाहिए, वी नीड पी डेल्टा वी, हाँ, नॉट पीवी। हमें पीवी नहीं चाहिए, हमें पी डेल्टा वी चाहिए। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को, जो आइडियल गैस क्वेश्चन है, अगर हम वहां पर वी के साथ डेल्टा लगा ले, पी डेल्टा अगर मैं वी कर दूं, पी डेल्टा वी कर दूं, तो फिर इसी तरह का एक डेल्टा जो है वो हम यहाँ पर एन के साथ भी लगाएंगे, डेल्टा एन आर टी। बस इतना सा काम आपको करना होगा। जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर क्या चीज आ जाएगा, डेल्टा का लफ्ज आ जाएगा, क्योंकि हमें डेल्टा वी चाहिए। तो डेल्टा वी तो आपने लिख लिया, इसीलिए आपका राइट साइड पर भी आप एन के साथ वो डेल्टा आप लोग लिखोगे। सो अब एन से हम लोग डेल्टा एन फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा एन क्या चीज है, डेल्टा एन, डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अभी आ गया डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ, अच्छा मैं आप आगे जाकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर लिख दूंगा, जस्ट रेक्टेंट्स, ताकि आप समझ आएंगे। तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट आपको इक्वेशन में लिख दिया था, दैट इज 2 मोल्स, 2 माइनस कितने उसका मोल्स हैं रिएक्टेंट के, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टेंट का एक मोल ये है, एक मोल ये है, तो टोटल 3 मोल्स है, राइट। रिएक्टेंट पे टोटल 3 मोल्स है। तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ये -1 आपका डेल्टा एन है। तो मैं यहाँ पर फिर से क्या लिख लेता हूँ, डेल्टा एन। जबकि आर क्या है, आर जो है, आर की वैल्यू है, स्टूडेंट्स आप लोग याद रखोगे, ये वैल्यू ऐसे है याद। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं भी इस वैल्यू को याद करता था। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो आर की वैल्यू है ये 8.314 जॉल, 8.314, ये वैल्यूज हम याद रखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम याद, 8.31 किलो जॉल पर मोल, सॉरी, जॉल पर केल्विन पर मोल, जॉल पर केल्विन पर मोल, इसका यूनिट है। हम गैस वाले चैप्टर में जाकर ना ये चीजें भी कवर कर लेंगे, ये यूनिट्स जो इसके साथ आ रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर क्या क्या हिसाब है, टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आपका था टेम्परेचर वहां पर कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पर केमिस्ट्री में तो आपको पता है कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस करना पड़ेगा, तो फिर ये सेंटीग्रेड से आ जाएगा केल्विन। सो ये आ जाएगा 373 केल्विन।
आ गए खैर से सारी की सारी चीजें पी इस इक्वेशन में, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हमारे पास चीजें आ गई। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा जगह बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम इक्वेशन डाल देते हैं। क्वेश्चन क्या है, सॉरी, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, इसको हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी है। चलो वैल्यूज लगाती जाइए। डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, -1, कलर चेंज करते हैं, -1। आर की वैल्यू क्या है, 8.314। टेम्परेचर की वैल्यू को मैं फिलहाल यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं उसके साथ साथ, ठीक है। टेम्परेचर है 373 केल्विन। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अराउंड 3,900, 3,099, 3,099 समथिंग। तो हम उसको क्या लिखेंगे, 3,100 लिखेंगे, 3,100 जॉल। अब आप बोलेंगे कि यार 8.31 के साथ जो यूनिट था वो था जॉल पर केल्विन पर मोल। अब ये क्या हिसाब है, इधर आपने सिर्फ जॉल लिखा। तो चल भाई कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं, हम चीजें तसल्ली से भी देखते हैं। चले, अगर मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से कहता हूँ, 1 मोल है, अच्छा ये फार्मूला चला दोबारा, डेल्टा एन आर टी। अब मैं यूनिट लगा के जस्ट आपकी दिलचस्पी के लिए, -1 मोल आ गया, ठीक है। आर का फार्मूला क्या है, आर का वैल्यू है 8.31 समथिंग। यूनिट उसका क्या है, आर का, जॉल पर केल्विन पर मोल, जॉल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, ठीक है। अब जरा गौर से देखते जाइए, ये जो केल्विन है, यहाँ पर 2 केल्विन है, एक केल्विन यहाँ पर है ये, और एक केल्विन यहाँ पर है, ये प्लस है वो माइनस में है, तो ये केल्विन इस केल्विन के साथ घट जाएगा। जबकि ये वाला जो मोल है, ये वाला मोल, ये प्लस में है और ये -1 में है, तो ये माइनस मोल और ये प्लस मोल के साथ घट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, ये वाला जो जोल है ये रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जस्ट 3100 जोल कर लिया हुआ है। तो बहरहाल ये हमारे पास किस चीज का फार्मूला आ गया, पीवी का हमारे पास फार्मूला आ गया। चले, अब हम आ जाते हैं इक्वेशन की तरफ। हमने जो बनाया था कि इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन क्या था, इसको मैं अगर यहाँ पर ब्लॉक कर दूं तो यहाँ पर अपने लिए छोटा सा जगह और मैं छोड़ देता हूं। वो इक्वेशन हमारे पास ये है, इक्वेशन ये है, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा ई का फॉर्मूला आपने देख लिया। डेल्टा एच आपको इस पिछले पेज पे मैंने बताया था, वो था -242। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा एहतियात करेंगे कि आपको पर मोल वाले का ही वैल्यू आप उठाना है, ठीक है। पूरा जो जो सिर्फ 1 मोल वाला है वो वैल्यू आपने उठाना है। तो वो हमारे पास क्या है, -242.2। तो हम ये यहाँ से लिख लेंगे, -242.2, माइनस मैंने नहीं लिखा, सॉरी, ये माइनस में इधर लिख लेता हूँ, -242.2 ये वैल्यू आ गया। अब पी डेल वी, इधर माइनस का निशान तो पहले से मैं लिख रहा हूं, साथ ही साथ पी डेल वी का जो वैल्यू है वो खुद ही माइनस में है। वो जो ये मैंने इधर आपको नहीं बताया था, सॉरी, पी डेल वी का अगर आप यहाँ पर देख लेना तो इधर क्या है, -31,000 जो है, क्योंकि यहाँ पर -1 के साथ तो माइनस का निशान था, तो 1 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के आंसर के साथ -1 आएगा, तो ये -3100 जॉल है। तो यहाँ पर फिर से मैं क्या लिखूँ,
3100 ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -242.2, नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ -242.2, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3100 ये आ जाएगा। अब 242.2 प्लस 3100 है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे यानी 3100 से आप -242 आप माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज डेल्टा H -242 P del V, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम आपका -3.10 आया हुआ है। हाउ इज इट पॉसिबल? वेट अ मिनट, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ओके 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 ओके, जैसे जॉल में जो है आपने उसको किलो जॉल में कन्वर्ट करना है। ये जो 3100 है, 3100 जॉल है ना, यहाँ पर 3100 जॉल है ना, इसको आप किलो जॉल में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3.1 किलो जॉल। तो ये एक चीज आपने करना है 3.1 किलो जूल, और साथ ही साथ 3.1 किलो जूल को आपने 2 पे भी डिवाइड करना है। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे, क्योंकि वाटर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने, तो इसका वैल्यू भी 1 मोल के लिए आ जाएगा। 3.1 किलो जूल को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे सो द आंसर विल बी 1.55। अब आप इसको क्या लिखेंगे, किलो जूल पर मोल। तो आस्ता आस्ता वो पहले जॉल था, आपने इसको किलो जॉल बनाया, किलो जॉल से आपने इसको पर मोल बनाया, यानी 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि हमारे पास 2 मोल थे वाटर के, तो हमें 1 मोल से चाहिए, तो ये 1.55 किलो जॉल आ गया। जी जनाब। अब हम इस 3100 की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.55 ये लिखेंगे, 1.55 लिखेंगे, बाकी ये तो ठीक है। -242.2 प्लस 1.55, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -240.6, -240.6 यूनिट अगर आप इसके साथ लिखोगे तो ये आ जाएगा किलो जॉल पर मोल, ये लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली आपका आंसर किस चीज का, डेल्टा ई का। ये रहा डेल्टा ई का आंसर, किलो जूल पर मोल। मैंने फिर से डायरेक्ट सवाल के साथ लिखा, अगर आप लोग यूनिट्स को काट काट करके लाओगे तो आखिरकार इसी तरह से किलो जूल पर मोल आ जाएगा। सो एनीहाउ, ये न्यूमेरिकल इतना लंबा चौड़ा मैंने क्यों कर दिया, हालांकि ये 5 मिनट का भी हो सकता था, लेकिन ये था कि इसमें बहुत सारे मेथड्स थे, कहीं कहीं जगहों पर क्या करना था वो करना था, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि जब आपके सामने न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का इस तरह से तरीकाकार होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट उसमें हम लोग इंशाल्लाह शिफ्ट होते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एंथैल्पीज। सो सी यू देयर।